तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मुझे भी खुशी मिली है। ये खुशी किसके वजह से है मैं बता दूं कि मालती के चेहरे पे थोड़ी सी मैंने हंसी देखी है, खुशी देखी है। तो उसकी खुशी देख के हमें भी अच्छा लग रहा है कि इतने दुख के बादल छटने के बाद थोड़ा सा मुस्कान तो उसके चेहरे पे आया। और ये मुस्कान किस वजह से है मैं बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10-15 दिनों के बाद रोते गाते तकलीफ़ों को झेलते हुए आज फाइनली मालती चौहान मीडिया के सामने आई है और सच्चाई बताई है। क्या सच है क्या झूठ है, सब अपना अपना अलग अलग एंगल बता रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि मेरी सच्ची शादी हुई है, मैं इसे भी रखूँगा और पहली पत्नी को भी रखूँगा। मालती चौहान को कह रहा है विष्णु राज की मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मालती चौहान को अर्जुन को सज़ा दिलवानी होगी। वहीं पे मालती चौहान से क्वेश्चन किया गया कि क्या आप अगर विष्णु रखने के लिए तैयार है इस शर्त पे कि अर्जुन को आपको सज़ा दिलवानी होगी, तो मालती बोल रही है कि क्यों, मैं उस मेरा बिगाड़ा ही क्या। तो ये तो मैं सही बोलूँगी, अब क्या झूठ है क्या सच है। सारे चीज़ों का तोड़ मुझे एक ही नज़र आ रहा है कि ये सब व्यूज़ का खेला था और विष्णु राज हमेशा ऐसा करता है। देखो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पति पत्नी अलग हो, लेकिन ये जो भी मालती को यूज़ करके ड्रामा रचा गया है इसमें कहीं ना कहीं विष्णु राज और अर्जुन दोनों मिले हुए हैं। अंदरूनी नहीं मिले हुए हैं, लेकिन इस चीज़ में दोनों का दिमाग बहुत भयानक चला है और उसमें पिसी गई है बेचारी मालती। तो मालती मीडिया के सामने आई है, तो उसके पूरे इंटरव्यू को मैंने देखा और अच्छा लगा इतने दिनों बाद, और बेबाकी से उसने हर चीज़ का आंसर दिया। देखो, कोई भी औरत हो जिसके ऊपर दाग लगता है ना चरित्रहीन का, वो फेस दुनिया को नहीं कर पाती है। यही सोचती है कि अरे सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, लेकिन इसने सामने आई और मीडिया को बेबाकी से जवाब दिया। मीडिया वाले जो जो क्वेश्चन किए कि आपने किया है कि नहीं किया है, सब सवालों का जवाब बताया। कहना है कि उस समय इतना मुझे टॉर्चर कर दिया गया था, जिस समय शादी का सिचुएशन दूसरी वाली बनाया गया, विष्णु ने मुझे टॉर्चर कर दिया था और मेरा दिमाग काम करना, क्योंकि मैं खुद ही ना ही कर रही थी। वो बोल रहा था कि तुमको शादी करना है कि नहीं करना है, मैं खुद कह रही थी मैं शादी नहीं करूँगी जब सब कुछ फिनिश हो गया है, सब कुछ सुलह हो गया है तो। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको खुद ही नहीं पता है। तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को एक ही बार रटते रहो ना, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। वही हाल मालती चौहान का था। उसने सबसे बड़ी चीज़ की गलती अपनी एक्सेप्ट शुरू से करी है और अभी तक कर रही है। तो उससे बड़ा महान इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि वो मानी है कि हाँ मैंने गलती किया, क्योंकि मेरे साथ में टॉर्चर लगातार हो रही थी, मारना पीटना, 10 दिन टॉर्चर 20 दिन सुकून से रहना। तो फिलहाल में अर्जुन अपना दावा कर रहा है, विष्णु कह रहा है हम रखेंगे ही नहीं। लेकिन मालती चौहान का पूछा गया है सवाल, तो वो विष्णु के साथ ही रहेगी, ना ही अर्जुन के साथ रहेगी, ना ही कहीं और रहेगी। और सारी चीज़ों का तोड़ है कि उसका कहना है कि उसके पिताजी आ रहे हैं, जो भी होगा शंका का समाधान या जो भी होगा लोगों के बीच में बैठ के होगा। तो हमको लगता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मालती फाइनली अपने मायके में है और घर आ गई है। और वहीं पे मालती के भाई ने अर्जुन और विष्णु के ऊपर, दोनों के ऊपर एफआईआर कर दी है। तो उसने तो ये काम अपने भाई का बखूबी फर्ज निभाया है ये काम करके, क्योंकि दोनों ही मालती को टॉर्चर कर रहे थे और दोनों ही कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके ये नौटंकी जो रचा गया है, ये एक फिल्म बनाई गई है, उसमें दोनों का ही साजिश है। अर्जुन भी अपना फ़ायदा लेने के लिए ही विष्णु के पास जुड़ा था और विष्णु अपने रास्ते से ही हटाना चाह रहा था मालती को। और रास्ते से हटाना है कि नहीं हटाना है, इन सब के बीच में जो राधिका है मैडम, उनका चैनल जाके देखो। उनको 2 वीडियो पड़ा था गम वाला, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, और वो अपना शॉर्ट वीडियो बनाए पड़ी हैं, डांस किए पड़ी हैं। तो कुछ हो चाहे ना हो, मैंने एक बार फिर बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि राधिका मैडम वायरल हो गई हैं इन सब चीज़ों में। मालती बदनाम हो गई और राधिका मैडम बदनाम हो के भी वायरल हो गई हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनको नाम को लोग बदनाम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा राज है, क्योंकि विष्णु राज कभी अपने मुंह पे राधिका का नाम ला ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे हैं राधिका के नाम से। उसकी खुद की पत्नी ने लगाया है, मालती चौहान ने,
कि राधिका के साथ इसका अफेयर था और मैंने पकड़ा और इसे ये मारा पीटा। उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ गई, गलत रास्ते पे मैंने चलना शुरू कर दिया। तो राधिका और इसका विष्णु का चैप्टर जो है ओपन ही नहीं हुआ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ओपन होना, क्योंकि पहले जड़ से शुरू करना चाहिए, तब ऊपर तक पहुंचना चाहिए। तो जड़ जहां है वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है, राधिका के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ मालती को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ मालती के नाम से मालाएं जप रही हैं लोग, अपने व्यूज़ का खेला। तो भाई जाहिर सी बात है, जिसके टॉपिक पे लोग देखना पसंद करेंगे वही लोग वीडियो बनाएंगे। तो बहुत सारे इतने लोग हैं जो मालती और विष्णु के चैप्टर पे वीडियो बना रहे हैं, दूसरा कुछ चल ही नहीं रहा है, यूट्यूब पे कुछ ही नहीं चल रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, सबको अपना व्यूज़ चाहिए। तो कोई बदनाम करके व्यूज़ ले रहा है, कोई नाम करके। और मैं सीधी सिंपल बात करती हूँ कि मुझे मालती गलत है सही है नहीं पता, लेकिन एक औरत है और औरत का सपोर्ट औरत ही करती है। आज अकेली है, जब उसको नहीं समझा था लोग तो उसको गलत बोला था, क्योंकि रातों रात ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मालती ने शादी कर लिया, क्योंकि उसका पति उसको बदनाम कर दिया कि वो खुद ही मुझे टॉर्चर करी थी कि मैं शादी नहीं करूँगी तो मर जाऊँगी, ये है वो है दुनिया भर का। और जब खुलासा हुआ तो इसकी सच्चाई आई सामने कि ये खुद उसको टॉर्चर किया कि तुम कर लो, क्योंकि इसका रास्ता साफ करना है। तो सब मिला जुला के अब चैप्टर क्लोज होने वाला है, धीरे धीरे चीज़ें रास्ते पे आ रही हैं। और मैं यही कहूँगी कि फिर से ये दोनों कपल एक होके अपने वीडियो में काम करें और अपना चीज़ करें, क्योंकि इन दोनों को साथ में ही लोग देखना पसंद करते हैं। और इनके साथ से जुड़े लोग, काफ़ी लोग यही चाह रहे हैं कि दोनों साथ हों, आ भी रहे हैं इन दोनों को मिलवाने के लिए। तो मैं कहूँगी भगवान से कि भगवान करे कि इन दोनों जोड़ी फिर से बने, और जो तीसरे लोग घुसे हुए हैं राधिका और अर्जुन, इनका चैप्टर क्लोज होना चाहिए। अब आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो गलत चीज़ को बढ़ावा देना सही नहीं होता है। अगर किसी ने गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मृत्यु दंड दी जाए। भगवान भी एक बार माफ़ करता है, तो वो तो इंसान है। और जब पत्नी तुमको 72 बार माफ़ कर दी, तुम्हारे इसी जो चरित्रहीनता है, तुमने लाख बार उसके साथ गलती की, उसने माफ़ किया, तो एक बार तुम्हारे ही वजह से उसने गलत कदम उठा दिया, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि एक बार अपनी पत्नी को माफ़ करो। और माफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो राधिका को सामने लाना पड़ेगा। बार बार यही आवाज़ उठ रही है कि राधिका को लाओ सामने, बहन बनाओ, या तो अपने जो चैप्टर को ओपन किए हो मालती को बदनाम करके उसको राधिका के साथ में ओपन करो कि हाँ इसके साथ में मेरी गलती थी। तुमने अभी तक गलती मानी ही नहीं है, तुमने अभी तक अपनी गलती मानी नहीं है, तुमको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम्हारी पत्नी गलत कदम उठाई है। तो वो बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, तो तुम सिर्फ बैठे हो मालती को गलत ठहराने के लिए, जो कि पहले ही खुद गलत मान ली है। तो अब बचा ही क्या है, उसके चैप्टर को क्लोज करो, अपना चैप्टर ओपन करो और हैप्पी फैमिली की तरह अपनी लाइफ को फिर से तुम लोग जियो। एक बच्चे के लिए तुम लोगों ने जी लिया, अब तुम लोग एक दिमाग में बैठा लो कि अब वही चीज़ें नहीं रह गई हैं। मस्ती, खेलना, रील्स बनाना, वीडियो बनाना, ये बहुत हो गया। लेकिन एक बच्चे को जन्म दिया है, उसके भविष्य के लिए सोचो। अभी तक मस्ती मजाक तुम लोग समझ रहे थे लाइफ को, लेकिन मस्ती मजाक नहीं है ये लाइफ एक ही बार मिलती है, और उसको जीना ही असली मर्द होता है और असली औरत होती है। तो दोस्तों क्या ही कहें, रोज़ रोज़ नया नया खुलासा हो रहा है, कुछ और अभी तक कुछ और हो रहा था। अब अर्जुन भी झूठ बोला कि उस दिन अबीर से शादी हुआ था, आज बोल रहा है कि सच्ची शादी हुई थी, सिंदूर से शादी हुई थी, हम रखेंगे उसको भी। उस दिन जब घर आया था तो बोला कि उसके घर में पहुंचा के हम अपनी बीवी के साथ में रहेंगे। लोग पूछे कि उसका क्या होगा, तो वो जाने, उसकी फैमिली जाने। तो दोनों के दोनों दोगले हैं, एक औरत को पीस रहे हैं। तो इसका तो तुम लोगों को खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। एक औरत को जिस तरह से तुम लोग इस्तेमाल करके, उसको बदनाम करके तुम लोग उसके कंधे पे चढ़ रहे हो, एक औरत को गिरा के। मर्द होने पे तुमको शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ में मैं वीडियो को करती हूँ इन। आप लोग अपनी अपनी राय बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी ट्रेंड में है विष्णु मालती का टॉपिक,
तो जब तक ये ट्रेंड में रहेगा हमारा भी वीडियो आता रहेगा इसी टॉपिक पे, क्योंकि और टॉपिक चलता ही नहीं है यहाँ पे। जो भी एक वायरल हो जाता है उसी पे टॉपिक चलता रहता है। तो माफ़ करिएगा जिसको भी बुरा लग रहा है तो, और जिसको अच्छा लग रहा है प्लीज़ भर भर के अपना ब्लेसिंग दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बाय बाय।